अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने लेक्चर की। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त है। जैसे कि अपना बैच चल रहा है ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का जो अपना बैच चल रहा है, इसके लिए आज मैं पार्टनरशिप लेकर आ रहा हूँ। पार्टनरशिप में मुश्किल से मैं आपके लिए 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आज। और यकीन मानिएगा, बेस्ट क्वेश्चन है ये, बेस्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप के। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं आपको पार्टनरशिप में। और पार्टनरशिप में ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट्स है भी नहीं, 2-3 नॉर्मल चीज़ें हैं, बस आपको वो पता होनी चाहिए और पूरे क्वेश्चंस के लॉजिक उन्हीं चीज़ों पे लगेंगे। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं आज क्या, पार्टनरशिप। ठीक है, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इस क्वेश्चन को मैं बाद में कराऊंगा, इससे पहले एक चीज़ समझनी है आपको। चीज़ क्या समझनी है, देखो एक चीज़ बताओ, कैपिटल, इसमें आप जो पढ़ने जा रहे हैं क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैपिटल। ठीक है, आप पढ़ेंगे टाइम के बारे में और आप पढ़ेंगे प्रॉफिट के बारे में। ये सब चीज़ें आप पढ़ने जा रहे हैं आज। क्या पढ़ेंगे आप, कैपिटल के बारे में, टाइम के बारे में और प्रॉफिट के बारे में। ठीक है, पार्टनरशिप होती क्या है पहले ये बताओ, साझेदारी जो है वो होती क्या है। ठीक है, जैसे दो जने हैं, उनको कोई बिजनेस करना है, तो वो क्या बोलेंगे, यार आजा आजा 50% तू लगा लेना पैसा, 50% मैं लगा लूंगा पैसा। फिर वो दोनों कंबाइन करके अपना एक पूरा बिजनेस खड़ा करते हैं, है ना। दोनों पैसा कंबाइन करते हैं, फिर पैसा बिजनेस अपना खड़ा करते हैं, इस तरीके से करते होंगे। तो यही चीज़ है पार्टनरशिप। अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं आज, पार्टनरशिप पढ़ने जा रहे हो। पार्टनरशिप में क्या पढ़ने जाएंगे, अमाउंट के बारे में, टाइम के बारे में और प्रॉफिट के बारे में, कि प्रॉफिट किस तरीके से होता है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं अपने लेक्चर में जो है आज। ये 3 चीज़ें ये, ठीक है, इन 3 चीज़ों के बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो देखो समझने की कोशिश करना। कैपिटल, कैपिटल का मतलब जो अमाउंट आप लगाते हो, पैसा जो भी आप लगाते हो, ठीक है, अमाउंट जो भी लगाते हो आप। मैंने बोला कि मैं लगा रहा हूँ 15,000 रुपये 12 महीनों के लिए। ठीक है, मैं कितना लगा रहा हूँ, 15,000 रुपये 12 महीनों के लिए। तो आप बोलोगे जो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा वो ये जो टोटल लगाया हुआ पैसा है इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो मेरे को इसी के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिट मिलना होगा वो इसी तरीके से मिलेगा ना। टोटल अमाउंट मेरा ये होगा, फिर इसी पे मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। तो आप कह सकते हैं क्या कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू होता है, प्रॉफिट जो भी आएगा आपका वो होता है कैपिटल इनटू टाइम। ठीक है, आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, कैपिटल पे, और प्रॉफिट डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। समझने की कोशिश करना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे एक बंदा है ए, एक बंदा है आपका, एक बंदा है आपका बी। ठीक है, और ये कैपिटल हो गया, ये टाइम हो गया। ठीक है, मैंने बोला ए लगा रहा है आपका 27,000 रुपये, कितने टाइम के लिए, 12 महीनों के लिए लगा रहा है। ठीक है, और मैंने बोला बी लगा रहा है आपका कितना, 30,000 रुपये, और ये भी लगा रहा है आपका 12,000 रुपये। तो आप बोलोगे कि ए प्लस बी, ठीक है, ये इसने इसने कितना लगाया होगा, 27K इंटू 12। ठीक है, इसने कितना लगाया, 30K इंटू 12। टोटल प्रॉफिट क्या होगा, इन दोनों का एडिशन ही होगा ना, इन दोनों का एडिशन होगा। 27 और 20 ये कितना होगा, 57K इंटू 12 का ये जो भी प्रॉफिट होगा इस पे आएगा। तो डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा है प्रॉफिट आपका, कैपिटल और टाइम के ऊपर ही तो डिपेंड कर रहा है। ये बताओ कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप बोलोगे बिल्कुल कर रहा है। तो कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम वो क्या होता है आपका, प्रॉफिट के बराबर होता है। आप यहाँ से एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल। ठीक है, आप कह सकते हैं क्या, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब देखो यहाँ से आपको चीज़ें और क्या समझनी है कि प्रॉफिट अपॉन कैपिटल इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, टाइम। ठीक है, और कैपिटल निकालना हो आपको, ठीक है, कैपिटल कैपिटल निकालना तो क्या होगा, कैपिटल इज इक्वल्स टू कितना होगा आपका, प्रॉफिट अपॉन टाइम। ये धीरे धीरे से समझोगे चीज़ों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये चीज़ें हैं थोड़ी बहुत जो आपको पता होनी चाहिए, आपको बस दिमाग में होनी चाहिए कि ऐसा सब चीज़ें होगी। और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं अपन। आप समझोगे अभी आराम से, क्वेश्चन जब मैं लूँगा तब क्वेश्चन ईजी ईजी क्वेश्चन लूँगा, उनसे अभी सब चीज़ें समझ जाओगे। ये जो पेज पे लिखा है हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इस पेज पर लिखी हुई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी नोट्स बना रहे होंगे, मेरे को उम्मीद है आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। तो ये नोट्स बनाना इन चीज़ों के, जो भी मैं लिख रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, इन सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए।
तो अपन अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन अपना ये है, ठीक है। अब देखो इस पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है ए व बी ने मिलकर एक बिजनेस शुरू करा, ठीक है। आपका एक बंदा है ए और एक बंदा है बी, ठीक है। दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू करा। ए ने कितने 25,000 रुपये, बी ने कितने 35,000 रुपये लगाए। अब एक चीज़ याद रखना हमेशा, जब भी 25,000 और 35,000 दे रखा है ना, तो आप इसको क्या लिखोगे, कैपिटल हुई ना ये, तो आपकी जो लगा रहे हो आप पैसा उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। प्रिंसिपल कैपिटल कुछ भी बोल लो। तो ये कितना हुआ आपका 25,000। 25,000 को मैं क्या लिखूंगा 25K लिखूंगा। इजी कैलकुलेशन के लिए इसको क्या लिखूंगा 30K लिखूंगा, ठीक है। अब देखो इतने लगाए और निर्णय लिया गया कि लाभ की पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा, ठीक है। निर्णय लिया गया कि लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब लाभ जो भी होगा पूंजी, ये जो होता है ना आपका कैपिटल, इसको ही बोलते हैं आपकी क्या बोलते हैं पूंजी, ठीक है। अब समझना, परंतु सी ने एक शर्त पर बिजनेस में हिस्सा किया कि वह लाभ को 1:1:1 में बांटेंगे। मतलब देखो इसने तो 25,000 लगाया भाई ने, इसने 30,000 रुपये लगाए, लेकिन सी ने बोला कि भाई मैं बिजनेस में इसी तरीके से आऊँगा कि जब भी तुम्हारा टोटल प्रॉफिट तुम निकालोगे, जब भी तुम यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकालोगे, लाभ निकालोगे, तो लाभ जो बटेगा तुम्हारा वो किस रेशो में बटेगा, 1:1:1। मतलब तीनों में, कहने का मतलब क्या है, तीनों में क्या बटेगा वो लाभ इक्वली बटेगा। मतलब अगर इसको 1 मिल रहा है तो इसको भी 1 मिलेगा, इसको भी 1 मिलेगा, ये कहना चाहता है ये। और इसके लिए सी ने उन दोनों को कितने रुपए दिए, तो मतलब सी ने लगाए कितने 2,20,000। तो इसको क्या लिख लो 20K। 20K हो गया ना ये, 20,000 को 20K लिख सकता हूँ, 2,20,000, ठीक है। अब इन्होंने किस टाइम के लिए लगाए होंगे, आप बोलोगे टाइम कितना लगाया यहाँ पे दे नहीं रखा, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी पैसा लगता है बिजनेस में तो पूरे साल के लिए लगता है वो, ठीक है। हमेशा इस चैप्टर में याद रखना, जब तक दे नहीं रखा तब तक क्या लगता है, सब पूरे साल के लिए लगता है। ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से टाइम का रेशो आ जाएगा 1:1:1 आ जाएगा। इसका कोई सेंस नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी बताया आपको। देखो समझने की कोशिश करना, सी ने क्या करा है, इतने पैसे दिए हैं इनको, ठीक है। या तो इसको आप क्या करो, वो ले लो, रेशो ले लो इसका, या फिर इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। समझने की कोशिश करना बस। देखो अब एक चीज समझना जो समझा रहा हूँ। देखो ए और बी ने कितने रुपए लगाए थे आपके, इसने लगाए थे 25,000 और इसने लगाए थे आपके कितने 35,000। अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूँ तो आप बोलोगे ये आएगा आपका 5:7, ठीक है। तो इन दोनों की पूंजी का रेशियो आ रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल। अगर ये जो है आपका रेशियो है कैपिटल का है, तो प्रॉफिट का रेशियो भी क्या होगा, बिल्कुल यही होगा आपका, यही होगा। मैंने आपको यहाँ पे सिखाया, देखो ये प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल। इसका मतलब ये है कि जो रेशियो आपका प्रॉफिट का होगा वही रेशियो आपका क्या होगा, कैपिटल का होगा, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, अगर ये आपका कैपिटल का प्रॉफिट रेशियो प्रॉफिट है, अगर 5:7 यहाँ पर क्या है, 5:7 यहाँ समझना, 5:7 यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट का रेशियो है। तो यहाँ से टोटल प्रॉफिट कितना बन रहा था ए और बी का, आप बोलोगे कितना बन रहा है, ये आपका 12 यूनिट बन रहा है, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट बन रहा था, ए और बी का जो प्रॉफिट बना रहे थे, ए और बी अपने आप में जो प्रॉफिट बना रहे थे, समझना इस चीज को। इसमें से भी क्या करेगा आपका सी आकर के लेगा, और सी ने आकर के आपको कितने दिए, 2,20,000 रुपए दिए हैं, ठीक है। ये किसको दिए उसने, ए और बी को दिए हैं कि तुम ये पैसा लगाओ, ठीक है। आपस में जितना भी तुम्हारे को प्रॉफिट इसमें से लगना है, जो भी रखना है तुम तुम्हारे हिसाब से देखो, ठीक है। ये मैं तुम्हारे को पैसा दे रहा हूँ, ये पैसा तुम्हारे को किस में लगाना है, अपने बिजनेस में लगाना है। तो उसने क्या करा, ये बिजनेस के लिए पैसा दे दिया उनको, ठीक है। अब ये ए और बी भी बांटेंगे इस चीज को अपने आप में, और यही वो चीज क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि देखो आपको कह रहा है ज्ञात करो ए व बी ने क्या है, राशि को किस अनुपात में बांटा, ठीक है। ये बोल रहा है आपको, तो ये जो राशि है ना इसको किस अनुपात में बांटा, ये बोलना चाह रहा है वो। लेकिन देखो ए और बी ने जो प्रॉफिट हो रहा था वो 12 यूनिट हो रहा था, और इसी को क्या कर रहा है वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए बोल रहा है वो, ठीक है। ए और बी जो भी प्रॉफिट कमा रहे होंगे उसको क्या बोल रहा है कि वो 3 इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। तो 12 को 3 इक्वल पार्ट्स में बांटोगे तो आपको पता लगेगा कि कितना रहेगा आपको प्रॉफिट का रेशो, 4:4:4 आएगा। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि इस रेशो में आपको क्या करना है, आपका प्रॉफिट बांटना है। अब समझने की कोशिश करना, आपका ए और बी, एक आपका जो कैपिटल लगाया उसने ये आया आपका, और प्रॉफिट भी आपका जो कैपिटल है और प्रॉफिट दोनों का रेशियो यही है।
लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4:4:4 आ रहा है देखा जाए। और ये सिर्फ किस कारण हो रहा है, सी के कारण हो रहा है, क्योंकि सी यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका 4 रुपये लेकर के जा रहा है, 4 रुपये आपसे प्रॉफिट में लेकर के जा रहा है, और बदले में उसने आपको ये पैसा भी दे दिया था। तो आप देख सकते हो कि ए का पहले प्रॉफिट था 5 यूनिट, अब कितना हो गया आपका 4 हो गया। तो ए को लॉस हो रहा है कितने का, 1 का, और जो बी है उसको कितने का लॉस हो रहा है, आप बोलोगे 3 का। और टोटल लॉस देखा जाए ए और बी का, आप बोलोगे यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है, ये 4 यूनिट। और ये जो 4 है, क्या ये जो मिला है सी को, ये जो 4 का लॉस हुआ है, यही 4 क्या मिला है आपको, सी को मिला है कि नहीं मिला, मिला है कि नहीं मिला। और ये जो लॉस हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, आप बोलोगे जो 4 यूनिट का लॉस हो रहा है, तो ये 4 यूनिट आपका लॉस हो रहा है, 4 यूनिट लिख लेना है यहाँ पे। ये 4 यूनिट आपका जो लॉस हो रहा है ये सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, 2,20,000 की वजह से हो रहा है। तो 1 यूनिट की यहाँ से वैल्यू जाएगी आपकी कितनी आएगी, आप बोलोगे कितनी आएगी, 55,000 रुपये आएगी। ठीक है, और जो रेशियो आया ना, ये एक तरीके से ये ए और बी ने इसी रेशियो में अपने आप में पैसा बांटा होगा, इसी अनुपात में अपने आप में पैसा बांटा होगा ना उसने, 1:4 1:3 में बांटा होगा। 2,20,000 को उन्होंने 1:3 में ही बांटा होगा, तभी तो ये लॉस बन करके आया, तभी तो ये 4 इसके पास प्रॉफिट में चला गया। जब इसका 1 लोगे तो इसको तो कितना मिला होगा आपका, कितना मिला होगा, 55,000 मिले होंगे। और इसको कितना मिला होगा, इसमें से 55,000 कम कर दो आप, 55 कम करोगे तो कितना आएगा आपका, 5,000 तो ये हो गया आपका। ठीक है, और इधर से 2 में से ये कितना आएगा, 11 में से ये कितना हो गया, 6, ये कितना आएगा, 1,65,000 हो गया। ठीक है, तो इस अनुपात में अगर होगा ए और बी ने क्या करा, अपना पैसा बांटा है। ए ने तो इतना लिया था इसमें से 2,20,000 में से, और बी ने कितना लिया था, इतना लिया था, किस में लगाने के लिए, बिजनेस में लगाने के लिए। और यही आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। और शायद मैं इधर आ गया ना, मैं 1 मिनट के लिए हट रहा हूँ, आप ये चीज़ जो मैंने समझाई ये चीज़ देख लीजिए। 1 मिनट के लिए मैं हट रहा हूँ, ये चीज़ देखिए, देखो 1 मिनट के लिए मैं साइड में हो चुका हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ देख लो आप कि ये जो 2,20,000 रुपये थे उसको ए और बी ने किस रेशो में बांटा है, 1:3 में बांटा है। तो ए को कितना मिला है, 55,000 मिला है, तो बी को कितना मिला आपका, 1,65,000 मिला है। समझ में आया, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखो समझना, क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है, ए और बी ने 1,500 व 2,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद 2,250 रुपये के साथ सी ने व्यवसाय में हिस्सा लिया। बी ने पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली। 900 रुपये के कुल लाभ में बी का लाभ ज्ञात करो। ओके, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर रेशो में खेलोगे ना इस चीज को तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे चीजों को। देखो पूंजी मतलब कैपिटल लगाई आपकी, ए ने लगाई आपकी 1,500 रुपये, बी ने आपके कितने लगाए, 2,000 रुपये। ठीक है, फिर सी आया, सी ने आपके कितने रुपए लगाए, 2,250 रुपये लगाए। ठीक है, अब देखो 1 0 से ये 1 0 कट रहा है, ये कट रहा है, कैपिटल का रेशियो ले लो पहले, ये 5 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है। वैसे ये 25 से भी कट रहा है, 25 से डायरेक्ट कटोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 25 से कटोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 25 से कटोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये क्या है, आपका कैपिटल का रेशियो आ गया। इसके बाद इसने तो ये पूरे 12 महीने के लिए लगाया, इसके लिए कुछ बोला ही नहीं गया है, इसने पूरे 12 महीने के लिए लगाया। बी ने 9 महीने के लिए लगाया, देखो ये रहा, बी ने अपनी पूंजी 9 महीने के बाद निकाल ली, मतलब 9 महीने के लिए इसने पैसा लगाया होगा। ठीक है, और सी ने कितने, व्यवसाय शुरू होने के 4 महीने बाद पैसा लगाया था, तो मतलब इसने टोटल 8 महीनों के लिए ही लगाया होगा, 8 महीनों के लिए लगाया होगा उसने पैसा। ये आपका टाइम का रेशो आ गया। ठीक है, अब कैपिटल इनटू टाइम आपका क्या होता है, आप बोलोगे क्या होता है, आपका प्रॉफिट होता है। जब इन दोनों को इनटू करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, 72 यूनिट आएगा। इन दोनों को इनटू करोगे तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है आपका, ये 72 आ रहा है। इन दोनों को इनटू करोगे तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है आपका, 72 आ रहा है। 72 से ये कट गया, तो आपका रेशियो कितना है, 1:1 कितना है आपका, 1। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका इक्वली बांटा जाएगा। मतलब ये टोटल प्रॉफिट देखा जाए तो कितना हो रहा है यहाँ से आपका, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है आपका, ये मिलाकर कितना हो रहा है, 3 यूनिट। और 3 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी रखी है आपको, 900। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, आप बोलो कितनी हो गई, 300। और यही आपसे पूछ रहा है बी का लाभ, तो बी का कितना मिल रहा है, 300 रुपये मिल रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, समझने की कोशिश करना, अगर नहीं आया हो तो रिपीट करके देखना। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है आज का। ये देखो क्या बोल रहा है, ए और बी ने क्रमशः 50 रुपये व 45 रुपये से कोई बिजनेस शुरू किया। 4 महीने बाद ए ने, देखो समझने की कोशिश करना, ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या होगा, बी हो गया।
ए ने कितने रुपए लगाए थे, 50 रुपए लगाए, आपके बी ने कितने रुपए लगाए, 45 रुपए लगाए। अब क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, ये क्या बोल रहा है, 45 रुपए से कोई बिजनेस शुरू किया, 4 महीने बाद ए और 6 महीने बाद बी, मतलब इसने 4 महीने तक पैसा लगाया और बी 6 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं। मतलब इसने 4 महीने तक ही 50 रुपए लगाए और इसने 6 महीने तक ही 45 रुपीज़ लगाए। इन दोनों ने अगर अपना आधा आधा पैसा निकाल लिया, तो मतलब आधा पैसा 50 में से निकालेगा तो बचा कितना आपका 25, यहाँ से इसने आधा पैसा निकाला तो यहाँ पे कितना बचेगा 22.5 रुपये बचेगा। ठीक है, समझना। और 6 महीने बाद सी 70 रुपये के साथ हिस्सा कर लेता है, और इनके साथ क्या करता है भाई, एक बंदा आता है सी जो 70 रुपये के साथ 6 महीने के लिए, सिर्फ 6 महीने के लिए क्या करता है, पैसा लगाता है। वह लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट का रेशो पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, प्रॉफिट का रेशो पूछ रहा है। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, आपको पता क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू होता है कैपिटल इनटू टाइम। तो जो भी कैपिटल और टाइम का रेशो है, इनको इनटू कर दो, आपका किसका रेशो आ जाएगा, प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा। समझने की कोशिश करना, इन दोनों को इनटू करूंगा कितना आएगा, आप बोलो कितना आएगा यहाँ पे 200। और ये देखो इसे 4 महीने तक था, तो बाकी जो बचे 8 महीने, तो उसके लिए इसने इस हिसाब से पैसे लगाया होगा, तो ये कितना हो गया आपका 200। ठीक है, ये भी कितने महीने के लिए लगाया हुआ, इसने 6 महीने के लिए लगाया हुआ। 45 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा, आप बताओ कितना आएगा, ये आएगा आपका 270 आएगा कि नहीं आएगा, 270 ही तो आएगा, है कोई 70, ये कितना है आपका 270। ठीक है, और इसको इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा ये, ठीक है 30 12 15 और ये 125 आ रहा है क्या, देखो इसको इससे इंटू करोगे नीचे कितना आ जाएगा, देखो 22.5 इंटू 6, इसको इससे करोगे कितना आएगा आपका 30, इसको इससे करोगे तो कितना आएगा 12, और ये कितना है आपका 15, और ये कितना आएगा आपका 13, 135। तो ये कितना है आपका 135, और 70 इंटू 6 करोगे तो आपका कितना बन रहा है, टोटल अमाउंट कितना बनाएगा यहाँ से आपका 420। तो ये तो सी का कितना हो गया 420 हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 5, ये कितना का कैरी इधर चला गई एक, तो ये कितना का 405, और ये कितना जाएगा 200 200 400। ठीक है, ये इनका क्या हो रहा है, टोटल प्रॉफिट आ रहा है। अब इनका रेशो लेना है आपको, तो इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, 5 से काटोगे तो ये कितना आएगा, 5 से काटोगे तो ये कितना आएगा आपका 8 0, ये कितना है आपका 8 1, और ये कितना है आपका 8 5, इसे काट रहे हैं 4, 8 4 आएगा ये कितना आएगा आपका 8 4। तो इस रेशो में उनका क्या था, प्रॉफिट था, और यही आपसे पूछ रहा है वो क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आएगा, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, ए और बी ने 16,000 व 15,000 रुपए के साथ कोई काम शुरू करा, 3 महीने बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लेता है, वह बी 5,000 रुपये और लगाता है। इनके 3 महीने बाद सी 21,000 रुपये के साथ हिस्सा कर लेता है, 24,900 रुपये के लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात करो। ओके, समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी भी क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ए ने क्या करे 16K रुपीज़ लगाए शुरू के 3 महीने के लिए, फिर 3 महीने बाद उसने क्या करा 5,000 रुपये निकाल लिए, तो मतलब उसने 11K रुपये लगाए, बाकी के जो 9 महीने बचे उसके लिए। फिर आपके बी भैया है, बी भैया ने क्या करा आपका 15K लगाए, और उसने भी सिर्फ 3 महीने के लिए लगाए। इसको क्या लग रहा था, शायद प्रॉफिट लग रहा था, ये सोचा कि प्रॉफिट हो सकता है, तो उसने क्या करा 20K कर दिया, मतलब 5,000 और बढ़ा दिए बाकी के 9 महीने के लिए। और ये ऐसे बोल रहा था, जब ये 3 महीने तक की बात हो गई थी ना, 3 महीने के बाद, इसके 3 महीने बाद आपका सी आता है 21K लेके, 21,000 रुपये लेकर के, कितने महीने के लिए लेकर के आता है ये आपका, बाकी के 6 महीने तो बचे ना, जो 6 महीने के लिए लेकर के आता है। तो ये क्या था आपका कैपिटल का रेशो, ए बी सी का कैपिटल इंटू टाइम भी हो गया, और कैपिटल इंटू टाइम क्या होता है आपका प्रॉफिट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट का रेशो। ये कितना हो गया आपका 48, 48K, और ये कितना हो गया आपका 99K। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आएगा आपका 130, और ये कितना है आपका 9 है ना, तो ये कितना आ गया आपका 147 आ गया ना, 147K, और यहाँ पे देखो कितना हो गया आपका 45K, और यहाँ पे ये कितना आएगा आपका 180K। इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको कितना आएगा 225K। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 126K। तो टोटल प्रॉफिट का जो रेशो है ये आया, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, इन तीनों का एडिशन हो रहा होगा, टोटल प्रॉफिट इन तीनों का एडिशन हो रहा होगा, तो कितना होगा 100 200, मतलब ये कितना 200 300 400, 400 ये हो गया आपका। ठीक है, 440 460 और 480 ये हो गया आपका 6 7 13, और ये कितना हो आपका 18।
ये कितना हो गया आपका 498K हो रहा है टोटल, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, आपको 24, हाँ इतनी दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 24900 ये है। तो एक के की वैल्यू कितनी आएगी आप ये बताओ। तो आप बोलोगे 24900 अपॉन कितना आएगा 498 के को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ 3 जीरो में। आपसे क्या पूछ रहा है 126K की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ये कितना हो गया 49800 इंटू कितना होगा 126,000। देखो इस 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ठीक है। और ये देखो इसका जस्ट डबल है ये, मतलब इस 249 का जस्ट डबल है ये। तो मतलब ये इसको काट रहा होगा, कितने टाइम्स काट रहा होगा ये आपको 5, ठीक है। और ये कितना आएगा आपका 489 है ना, हाँ तो ये कितना आएगा आपका 50, ठीक है। कितना आएगा आपका, ये कितनी बार में जाएगा, ये आपका हो गया देखो 4 इतना 5 हो गया 50 टाइम जाएगा ये, ठीक है। तो 126 इंटू 50, तो सी की जो वैल्यू आपकी वो कितना आ गया आपकी 126 इंटू कितनी आ गई 50। इसको करोगे 50 का मतलब हो गया आपका कितना हो गया 100/2, इसको इससे काटोगे तो ये कितना आएगा आपका 63। तो सी की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी आई, सी की वैल्यू 6300, ठीक है। ये आपकी सी की वैल्यू। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। ज़्यादा हार्ड है नहीं, बहुत इजी है पार्टनरशिप जो क्वेश्चन है, बस यही टाइप के क्वेश्चन है, इसी टाइप से कुछ ना कुछ आपका उठ करके आ जाएगा एग्जाम में। देखो क्वेश्चन नंबर वाले देखो, ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है, बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाता है, बाकी पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है। अगर कुल लाभ 23,000 रुपये हो तो बी का लाभ याद करो। देखो समझने की कोशिश करना, ये बोल रहा है ए का कितना बोल रहा है 1/6 और बी का कितना बोल रहा है ये 1/3। आपको नहीं पता कि टोटल अमाउंट कितना है, तो आप क्या करो इस 6 और 3 का क्या ले लो आप एलसीएम को क्या मान लो आप, टोटल पैसा मान लो, कैपिटल मान लो, ठीक है। तो टोटल कैपिटल कितना आ जाएगा 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे 6। टोटल आपके पास अमाउंट कितना था 6। अब यहाँ पे आओ ए, आपके बी, और यहाँ पे आओ आप सी पे। ये बोल रहा है टोटल अमाउंट ए का मतलब 6 का कितना लगा रहा है ए 1/6 लगा रहा है, ठीक है। यही बोल रहा है ये, और 1/6 समय के लिए मतलब 12 महीने का 1/6 करोगे इतने महीने के लिए लगा रहा है ये, ठीक है। ये आपका कैपिटल हो गया, ये आपका टाइम का रेशो हो गया, ठीक है। और जो आपके बी भाई साहब है वो क्या कर रहे हैं, टोटल 1/6 का कितना लगा रहे हैं 1/3 लगा रहे हैं, और टोटल टाइम का कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं वो 1/3 टाइम के लिए लगा रहे हैं। तो सी भाई साहब है आपके, उन्होंने क्या करा बाकी पूंजी लगाई। अब बाकी पूंजी होगी कितनी, देखो इससे उसको काटोगे, इसको इससे काटोगे, तो ए ने लगाया आपका 1 रुपया 6 रुपये में से, बी ने लगाया आपका कितना 2 रुपया, तो सी ने कितना लगाया बाकी लगाया, तो टोटल 3 हो चुका है। तो सी ने कितना लगाया होगा यहाँ पे 3 लगाया होगा, और इसने कितने पूरे समय के लिए लगाया। पूरे समय का मतलब अपने एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो मतलब 12 महीने के लिए लगाया। इसको इससे काटोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, ये कितना आएगा 4, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा आपका, ये कितना आएगा 2। तो जो टाइम अब देखो यहाँ पे समझना ए बी सी, जो कैपिटल का जो रेशो आया इनका कितना है 1:2:3 आया है, और जो टाइम का रेशो आया वो कितना है 2:4:12। इसको काटोगे पीटोगे ये 1 ये 2 ये कितना हो जाएगा आपका 6। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इन दोनों का इनटू होता है प्रॉफिट, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा आपका 4, और ये कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपका 1 4 5, और ये कितना होगा 23 यूनिट, कितना हो गया आपका 23 यूनिट। और इस 23 यूनिट की वैल्यू आपको 23,000 दे रखी है। इस 23 यूनिट की जो वैल्यू है आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 23,000 दे रखी है, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आप ये बताओ। आप बोलोगे एक यूनिट की वैल्यू हो गई 1,000 रुपये हो गई। तो आपसे क्या पूछ रहा है बी की वैल्यू, बी का टोटल प्रॉफिट कितना है 4 यूनिट, तो मतलब आपसे 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, बी की वैल्यू पूछ रहा है, बी कितने लगा रहा है 4 यूनिट लगा रहा है। तो 4 यूनिट के लिए क्या करोगे, इसके साथ 4 से इंटू करोगे, तो इसके साथ भी 4 से इंटू करोगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4,000 रुपये। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था। देखो समझना है इस क्वेश्चन को, एक कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, बी 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, सी बाकी पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। वे 1140 रुपए के लाभ को कैसे बांटेंगे। देखो कोई लास्ट के प्रीवियस क्वेश्चन जो अपना था वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादा हार्ड है नहीं क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस समझने की कोशिश करना। ये क्या बोल रहा है आपका ए हो गया, ये क्या बोल रहा है आपका बी हो गया, ये क्या बोल रहा है आपका सी हो गया।
ये बोल रहा है ए कुल पूंजी का 1/4 भाग और बी कितना बोल रहा है आपका 1/5 भाग। ये बोल रहा है, ये आपको क्या बोल रहा है कि ए जो है आपका वो पैसे लगा रहा है कितना 1/4 भाग लगा रहा है पूरी पूंजी का, और जो बी है आपका वो कितना लगा रहा है 1/5 भाग लगा रहा है पूरी पूंजी का, और जो बचा हुआ पैसा वो कौन लगा रहा है आपका सी लगा रहा है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना, आपको पता नहीं कि टोटल पैसा है कितना, तो आप क्या करोगे जो 1/4 और 1/5 है तो इसका ये 4 और इधर से ये 5, इसका क्या ले लो एलसीएम ले लो, 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है आपका 20, तो टोटल कैपिटल जो हो गया वो कितना हो गया आपका 20 हो गया। क्या मान लो एक बार के लिए टोटल कैपिटल कितना मान लो आप अपना 20 मान लो। ठीक है, अब जो ए है ये टोटल पूंजी मतलब टोटल कैपिटल का कितना लगा रहा है 1/4 लगा रहा है, जो बी है आपका ये टोटल कैपिटल का कितना लगा रहा है 1/5 लगा रहा है, और सी है जो बचा हुआ पैसा लगा रहा है। अब देखो 1/4 इसका करोगे 20 का तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 5 आएगा, इसका काटोगे तो ये कितना आएगा आपका 9 आएगा, तो 4 आएगा। तो इन दोनों का देखो सम कितना हो गया, ए और बी ने कितना कितना पैसा लगाया 20 में से कितना लगा दिया 9 रुपये लगा दिया, तो सी ने कितना लगाया होगा, सी ने कितना लगाया होगा जब ए प्लस बी ने मिलकर के 9 रुपये लगाया है 20 यूनिट में से 9 यूनिट किसने लगाई है ए प्लस बी ने लगाई है, तो सी ने कितना लगाया होगा, तो आप बोलोगे सी ने कितना लगाया यहाँ पे 11 यूनिट लगाया। ठीक है, अब ये बोल रहा है 1/4 समय के लिए, ए ने 1/4 भाग कितने समय के लिए लगाया 1/4 समय के लिए, टोटल एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, तो 12 महीनों का 1/4 करोगे तो कितना आएगा आपका 3 महीने के लिए इसने पैसा लगाया ए ने, और 1/2 समय के लिए मतलब 12 का हाफ करोगे तो 6 महीनों के लिए पैसा लगाया आपका बी ने, और इसने कितने पूरे समय के लिए लगाया मतलब इसने कितना समय के लिए लगाया 12 महीनों के लिए लगाया, तो इसको काटोगे एलसीएम मतलब वो रेशो लोगे तो ये कितना आएगा आपका 1, ये कितना आएगा आपका 2 और ये कितना आएगा आपका 4। तो समझने की कोशिश करना, ये आपका कैपिटल का रेशो आया था, ये आपका टाइम का रेशो आया था। आपको पता है कि प्रॉफिट इजिकल्स टू होता है आपका कैपिटल इनटू टाइम, ये होता है। तो क्या होगा प्रॉफिट इजिकल्स टू आपका, प्रॉफिट इजिकल्स टू क्या होगा आपका कैपिटल इंटू टाइम, 5 इंटू 1 कितना आएगा आपका यहाँ पे 5, 4 इंटू 2 कितना आएगा आपका ये 8, और ये कितना हो जाएगा आपका 44। इन तीनों को ऐड करोगे तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा आपका 44, ये कितना होगा 52 और ये कितना होगा 57 यूनिट। तो 57 यूनिट आपकी क्या टोटल प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको वह 1140 रुपए के लाभ को कैसे बांटेंगे। ये 57 यूनिट आपको किसके बराबर दे रखी है 1140 रुपए के बराबर दे रखी है, तो एक यूनिट की जो वैल्यू आई आपकी वो कितने आएगा जी 20 रुपये आई कि नहीं आई, ये इसका जस्ट डबल ही तो है। ठीक है, तो बस ये आ गई 20 यूनिट। तो आपसे पूछ रहा है कि मतलब कितना कितना रुपए लेंगे वो, इसको कितना मिलेगा इसको कितना मिलेगा इसको कितना मिलेगा, तो आपको पता है ए कितना ले रहा है टोटल 5 यूनिट ले रहा है, एक यूनिट की वैल्यू 20 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा 100 रुपये लगाया मिल रहा है ए को प्रॉफिट का। बी को कितना मिल रहा है आप बोलोगे 8 इंटू 20 मिल रहा है, तो इसको कितना मिल रहा है 160 मिल रहा है, और बचा कितना आपका सी को कितना मिल रहा है आपका 44 इंटू 20, तो इसका कितना होगा 880 रुपीज़ प्रॉफिट का मिल रहा है। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल इसका जैसा क्वेश्चन था ये, सेम क्वेश्चन थे दोनों। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको कल भी समझाया था कि प्रॉफिट इजिकल्स टू लाभ इजिकल्स टू होता है आपका पूंजी इनटू समय, मतलब कैपिटल इनटू टाइम होता है आपका। प्रॉफिट इजिकल्स टू क्या होता है आपका कैपिटल इनटू टाइम होता है, और ये चीज़ आपको क्या करनी है याद रखनी है। ठीक है, इसी चीज़ से पूरी का पूरा चैप्टर सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब देखो समझने की कोशिश करना, क्या बोल रहा है ए बी सी ने 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाकर कोई व्यवसाय शुरू किया। क्या बोल रहा है ए, ये आपका बी, और ये क्या होगा आपका सी, इन्होंने क्या करा 5:6:8, ये क्या है 8, और ये क्या है इसमें पूंजी मतलब कैपिटल का रेशो दे रखा है। ठीक है, और अंत में उनको 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। तो जो प्रॉफिट का रेशो दे रखा है आपको, ठीक है, वो कितना दे रखा है 5:3:12 दे रखा है, और समय का अनुपात ज्ञात करें, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है टाइम का अनुपात पूछ रहा है। चलिए यहाँ से एक चीज़ बताओ, टाइम इजिकल्स टू कितना आएगा, आप बोलोगे टाइम इजिकल्स टू आएगा प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। तो टाइम के रेशो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम के रेशो के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी सी का टाइम का रेशो कैसे निकलेगा, जब आप क्या करोगे प्रॉफिट अपॉन कैपिटल कर करोगे। तो प्रॉफिट का रेशो कितना है यहाँ पे 5, कैपिटल का कितना है 5, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका ये 5/5। यहाँ पे प्रॉफिट का रेशो कितना है 3, और कैपिटल का कितना है 6। ठीक है, और यहाँ पे कितना है आपका प्रॉफिट 12 और कैपिटल कितना है 8। ठीक है, ये 5 से 5 गया, ये इससे कितना टाइम्स गया 2 टाइम्स गया, ये कितना आएगा 3, और नीचे कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ से आपको बनकर कितना है 1, यहाँ से बनकर के कितना है आपका 1, ये कितना है आपका 1/2। ठीक है, और ये कितना है आपका 3/2। एक सेकेंड है ना, साइलेंट कर दूँ फोन को बस एक सेकेंड।
ठीक है, फोन आ गया था किसी का, साइलेंट कर दिया मैंने, बाद में उठाएंगे फोन, पहले पढ़ा लें। देखो अब क्या, ये रेशो मैंने आपको रेशो बनाना सिखाया किस तरीके से बनता है। जो नीचे वाला ये 2, इसका क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। तो देखो ये 2 है, ये 2 है, तो इस 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। तो क्या करो, इस पूरे रेशो को किससे इंटू कर दो, 2 से इंटू कर दो। जब 1 को 2 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 2, जब हाफ को 2 से इंटू करोगे तो कितना आएगा आपका 1, जब 3/2 को 2 से इंटू करोगे तो कितना आएगा आपका 3। तो ये जो रेशो आया ये किसका आया आपका, ये जो रेशो आया ये किसका आया आपका, किसका आया, टाइम का रेशो आया। ठीक है, यही था इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ए ने 4 महीनों के लिए पैसा लगाया, वह 1/8 लाभ का दावा करता है। मतलब ये प्रॉफिट बोल रहा है, लाभ का मतलब बोल रहा है भाई, यहाँ पे प्रॉफिट बोल रहा है। कंफ्यूज मत हो जाना, परेशान मत हो जाना कि क्या चीज हो रही है ये क्या बोल रहा है भाई, आपका लाभ बोल रहा है। लाभ का मतलब होता है यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, लाभ को प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, प्रॉफिट का दावा करता है। बी ने 6 महीने के लिए वह 1/3 लाभ का दावा करता है। सी ने क्या 1560 रुपए 8 महीने के लिए लगाए। देखो अब ये चीज समझना, ये क्या कर रहा है, ये भी लाभ की बात कर रहा है, ये भी लाभ की बात कर रहा है, लेकिन सी भाई साहब बोल रहे हैं कि इन्होंने 1560 रुपए लगाए। मतलब सी का ये जो दे रखा है 1560 रुपए, ये क्या दे रखा है, उसने कैपिटल लगाया 1560 रुपए का और 8 महीने के लिए लगाया है। ठीक है, तो ए और बी ने कितनी पूंजी लगाई, मतलब ए और बी का क्या पूछ रहा है आपसे, कैपिटल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, कैपिटल पूछ रहा है। ठीक है, तो समझना है क्वेश्चन को। ये क्या होगा आपका, ए दिख नहीं रहा होगा ना आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखो, ये आपका ए हो गया भाई साहब, ये आपका बी भाई साहब हो गया, ये आपके सी भाई साहब हो गए। तो पहले तो इनके टाइम का रेशो लिख लेते हैं अपन। सिंपल सा दे रखा टाइम का रेशो। ए ने 4 महीने के लिए लगाया पैसा, ए ने 4 महीने के लिए लगाया। बी ने आपका कितने 6 महीने के लिए पैसा लगाया, तो बी ने 6 महीने के लिए लगाया। और सी ने आपके 8 महीने के लिए लगाया। तो क्या करो, इसका रेशो ले लो। ये क्या बोलते हैं, ये आएगा 2 3 और ये कितना आएगा आपका 4। तो टाइम का रेशो क्या ये आ गया, आप बोलोगे बिल्कुल ये आ गया। अब आपको पता नहीं, देखो ये ए और बी की क्या बात कर रहा है, ये प्रॉफिट की बात कर रहा है। देखो ये 1/8 और ये 1/3, आपको पता नहीं कि टोटल प्रॉफिट है कितना। तो आप टोटल प्रॉफिट क्या मानोगे, 8 और 3 का क्या मानोगे आप, एलसीएम जो कि कितना होता है आपका 24 यूनिट आप क्या मानोगे, टोटल प्रॉफिट मानोगे। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट का रेशो बनेगा। अब आप एक चीज बताओ, टोटल प्रॉफिट अपन ने कितना माना 24 का 1/8 का दावा कौन करता है आपका, 1/8 लाभ का दावा कौन करता है आपका, ए करता है। मतलब 24 का 1/8 कौन चाहता है आपका, ए चाहता है। 24 का 1/3 कौन चाहता है आपका, कौन चाहता है, बी चाहता है। और जो बचा हुआ पैसा कितना बचेगा, वो यहाँ से इसको सॉल्व करो। ये कितना है आपका 3, ये कितना है आपका 8, यहाँ पे जो आया ये कितना है 3 और ये कितना है आपका 8, तो ये कितना होगा 11। तो 24 में से 11 गए तो बचा कितना आपका 13। तो 13 यूनिट जो है वो किसका होगा, सी का लाभ होगा। तो जो प्रॉफिट का रेशो आया वो क्या ये आया, आप बोलोगे बिल्कुल ये आया। आपको पता है कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कितना होता है, कैपिटल इनटू टाइम होता है। तो कैपिटल का रेशो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम करके निकलेगा। इसी तरीके से करोगे तो कैपिटल का रेशो कैसा आएगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम, ए इज टू बी इज टू सी, प्रॉफिट अपॉन टाइम। प्रॉफिट कितना है, देखो ए का 3 है, ए का प्रॉफिट कितना है आपका 3, टाइम कितना है ए का 2 है। ठीक है, बी का कैपिटल कितना है, वो प्रॉफिट कितना है आपका 8 है और टाइम कितना है आपका 3 है। ठीक है, और सी का प्रॉफिट कितना है आपका 13 यूनिट है और टाइम कितना है आपका 4। इसी में अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नीचे वाले हैं इनका क्या लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेना पड़ेगा और उसको पूरे को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो 2 3 4 का एलसीएम होता है 12, क्या होता है 12। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, 3/2 8/3, 3/2 ये कितना है आपका 8/3, ये कितना है आपका 13/4। यही का देख लो एक बार, हाँ यही है। इसको इंटू किससे करना है, 12 से इंटू करना है। अब देखो जब 12 इससे इंटू होगा, 3 देखो ऐसे करोगे 12 3/2, ये ऐसे करोगे 12 8/3, ये ऐसे करोगे 13/4 इंटू 12। इसको इससे काटोगे कितना आएगा 3, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 4, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा ये 6। तो यहाँ पे कितना है 6 3 18, ये कितना आएगा आपका 32 और ये कितना है आपका 39। यही आया क्या भाई साहब, यही आया। ठीक है, तो ये क्या है आपका कैपिटल का रेशो आया, ए बी सी के कैपिटल का रेशो क्या है आपका, ये आया। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, ए बी सी कैपिटल का रेशो ये आ गया।
लेकिन भाई साहब आपको यहाँ पे दे रखा है कि जो आपका सी है उसने कितना कैपिटल लगाया, 1560 रुपये लगाया, लेकिन सी ने तो यहाँ पे 39 यूनिट लगाया। तो ये जो 39 यूनिट है, ये जो 39 यूनिट है, सी ने जो 39 यूनिट जो रेशो आ रहा है सी का कैपिटल का, यही आपको क्या दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, 1560 रुपये के बराबर दे रखा है। एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, चार, चार कितने किस में आएगा, 4 से इंटू करना पड़ेगा, तो एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 40 रुपये आई है। कितनी आई है, एक यूनिट की वैल्यू 40 रुपये आई है। आपसे क्या पूछ रहा है, ए और बी ने कितने कितने रुपए लगाए, ए ने कितना 18, इसने कितना 32, तो ए ने कितना कितना लगाया 18, 18 यूनिट लगाया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 40, तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 18 इंटू 40, तो 18 चौक कितना होता है, आप बोलोगे 720 रुपया होता है कि नहीं होता। अब आप बी की बात करें तो बी कितना लगाया आपका, बी ने कितना लगाया 32 इंटू 40, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया आपका 12, और ये कितना होगा 0, और ये कितना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आया तो इसको जरूर रिपीट करके देखना, बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन, हर मतलब जितने भी टाइप हो सकते थे, इन्हीं टाइप्स में से कुछ ना कुछ आपके आएगा। ठीक है, जितने भी ये क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूँ यही करने हैं आपको, प्रॉफिट एंड लॉस के 10 12 15 जो भी क्वेश्चन है ये यही करने हैं। इतने टाइप है, इतने टाइप बनते हैं, इन्हीं को आपको ढंग से देखना है और इन्हीं को आपको पढ़ना है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ ये चीज़ है, ये दोनों चीज़ें, ये वाली और ये वाली आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता है तो आप आराम से खेल जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, कौन सा पढ़ाऊंगा, टाइम एंड वर्क, वहाँ पे भी आएगा एक ऐसा क्वेश्चन। तो अभी यहाँ पे समझो, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो क्या बोल रहा है, ए और बी ने कोई बाड़ा 10 महीनों के लिए किराए पर लिया। बाड़ा क्या होता है पता है, जिसमें गाय भैंसों को रखते हैं, बाड़ा वो होता है। या फिर आपने सुना हो कहीं पे, तो बाड़ा एक वो भी होता है जिसमें गाड़ियों को रखते हैं, जो उठा लेते हैं ना वो गाड़ियाँ, फाइनेंस वाले, वही बाड़ों में रखते हैं गाड़ियों को। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ए उसमें 100 गाय 8 महीने के लिए रखता है। ये बाड़ा है एक आपका। ठीक है, ए और बी ने मिलकर के लिया है, टोटल 10 महीनों के लिए लिया है। तो ये बोल रहा है ए उसमें 100 गाय 8 महीनों के लिए रखता है। अब ए क्या कर रहा है, इस बाड़े के अंदर 100 गाय रख रहा है, और कितने महीने के लिए रख रहा है, 8 महीनों के लिए रख रहा है। कितने महीनों के लिए रख रहा है, 8 महीनों के लिए रख रहा है। मतलब इस ए ने कितने महीनों के लिए यूज करा है, उस चीज को समझना। ये आपका ए हो गया, ए ने आपकी 100 गाय ली है, 8 महीनों के लिए उसने 100 गाय रखी है। ठीक है, बचे हुए 2 महीनों के लिए बी उसमें कितनी गाय रखेगा, समझना। ये आपका बी हो गया, बी ने एक्स गाय रखी होगी, 2 महीने के लिए रखी होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। ठीक है, अब समझना बोल रहा है, अगर वह, बी की बात कर रहा है, अगर वह ए से 3/2 गुना ज्यादा पैसा देता है। जो आपका बी है ना, मैंने बोला बी कितना, ए कितना रुपए दे रहा है, ए रुपए दे रहा है, तो बी क्या है, इस ए से 3/2 गुना ज्यादा पैसा देता है। यहाँ से ए बी अपॉन ए करोगे, इधर आ जाएगा ना इससे डिवाइड में, तो इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा पैसों का, इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे इन दोनों का पैसों का रेशियो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो समझना, 100 गाय इसने कितने महीने के लिए यूज करी है, आप बोलोगे 8 महीने के लिए। मतलब टोटल इसने, अगर मैं मानूं 1 महीने के लिए 100 गाय का 100 रुपये दिया होगा, तो 8 महीने के लिए कितना रुपया देगा ये, आप बोलोगे 800 रुपये देगा। इसी प्रकार ये कितना देगा, एक्स इंटू 2 रुपये देगा। लेकिन ये तो बोल रहा है कि ए ने कितना रुपया दिया, 2 रुपये दिया है, और बी ने कितना दिया है, 3 रुपये दिया है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो 2 से ये कितना गया आपका, 4 गया। ठीक है, इस 2 से ये कितना गया आपका, 2 गया। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ ये यहाँ। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 100 × 2 × 3 = x। तो जो x की वैल्यू आई वो कितने है आपकी, 600 आई। मतलब बी ने जो है 600 गाय रखी होगी उस बाड़े में 2 महीनों के लिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। इतना इजी था क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है देखो, 107 व 107 क्वेश्चन नंबर 160 है। ए व बी ने 50,000 व 20,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करा। यहाँ से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। यहाँ से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे शायद 2-3 क्वेश्चन मैं लेकर ही गया हूँ। एक घेरा आपका, ए बी कमाता है तो कुल लाभ का इतना ले जाता है, तो कुल लाभ याद करो। और ये रहा 70% बांटवा देता है। ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है।
देखो क्वेश्चन समझना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर टाइप के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, इनसे बार कुछ भी नहीं होने वाला है। देखो क्या बोल रहा है, ए व बी ने 50,000 और 20,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। यदि ए काम भी करता है, मतलब ए क्या कर रहा है, व्यवसाय तो शुरू कर, लेकिन ए क्या कर रहा है भाई साहब, काम भी कर रहा है, और लाभ का 20% अपनी सैलरी के रूप में लेता है। जो भी लाभ होगा उसका 20% वो क्या ले रहा है, अपनी सैलरी के रूप में ले रहा है, और बचे हुए लाभ क्या कर रहे हैं, वो अपनी पूंजी के अनुपात में बांट रहे हैं। मतलब पूंजी क्या है, ये जो इसी अनुपात में क्या कर रहे हैं, रेशियो अपना प्रॉफिट होता है, हमेशा आपको बताता, मैंने शुरू से बताया कि जिस वे में आप अपना कैपिटल लगा रहे हो उसी वे में आपको क्या मिलता है, अपना प्रॉफिट मिलता है। यही बोल रहा है कि जो बचा हुआ पैसा है 20% के अलावा 80% जो बच रहा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इन दोनों के रेशो में क्या कर रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं। समझ रहे। इस प्रकार से ए को बी से 38,000 रुपये ज़्यादा मिले, मतलब 38,000 रुपये ज़्यादा मिले उसको। तो कुल लाभ ज्ञात करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझना बस इस क्वेश्चन को, ठीक है। समझना क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ए ने कितने लगाए और बी ने कितने लगाए। आप बोलोगे ए ने लगाए 50,000 रुपये, ठीक है। देखो 50,000 ऐसे ही लिखेंगे, ए लो हज़ार, ये तो कितना हुआ आपका 50,000 हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 20,000 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों का रेशो लूँ तो क्या ये आएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, आप बोलोगे 5:2। तो टोटल प्रॉफिट, ये जो इसी पूंजी में, मतलब ये कैपिटल का रेशो है, इसी में आपका प्रॉफिट बनता है, तो प्रॉफिट भी इसी रेशो में बनेगा, ठीक है। अरे देखो प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल। तो जो रेशो प्रॉफिट का होता है वही रेशो क्या होता है, कैपिटल का होता है। तो यही रेशो क्या होगा आपका, प्रॉफिट का होगा। मतलब ऐसे लिख लो इस चीज़ को, लिखना चाहो तो प्रॉफिट का भी यही रेशो होगा। टोटल प्रॉफिट बन कितना रहा है, यहाँ से 7 यूनिट बन रहा है। कितना बन रहा है, 7 यूनिट बन रहा है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। 20%, 20% का मतलब होता है 1/5 होता है। कितना होता है, 1/5। अगर मैं मानूँ टोटल प्रॉफिट कितना था, 5। टोटल प्रॉफिट कितना मानूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल प्रॉफिट। अगर मैं मानूँ टोटल प्रॉफिट कितना था, 5 यूनिट। कितना था, 5 यूनिट। तो इस 5 का 20%, मतलब ये 1 रुपये का करा है, एक को सैलरी के तौर पे मिला है। एक को क्या मिला है, 1 रुपये क्या मिला है, सैलरी के तौर पे मिला है। तो 5 में से 1 गया, तो कैपिटल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करा गया पैसा ए प्लस बी में, वो कितना होगा फिर, 4 यूनिट होगा। कितना होगा, 4 यूनिट होगा, 4 यूनिट। देखो कैपिटल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस 20% के अकॉर्डिंग, मतलब इस चीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना मिल रहा है, 4 यूनिट। लेकिन कैपिटल के अकॉर्डिंग यहीं पे ए प्लस बी का के अंदर कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 7। तो 7 और 4 को इक्वल बनाने के लिए क्या करोगे आप, ये बताओ। यहाँ पे कैपिटल के अकॉर्डिंग 7 यूनिट हो रहा है, यहाँ पे कैपिटल के अकॉर्डिंग 4 यूनिट हो रहा है। कैपिटल कैपिटल बात तो सेम ही दोनों, मतलब यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। तो इसको तो कर दो 4 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो 7 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपका जो आएगा पैसा वो कितना आएगा, ए प्लस बी में कितना बांटा गया, 28। और यहाँ पे भी कितना बांटा जाएगा फिर, 28। तो ये चीज़ और ये चीज़ आपस में इक्वल हो गई है। तो इसको 4 से इंटू करोगे तो ये कितना आ जाएगा अपना 20, और ये कितना आ जाएगा आपका 8। समझ में आया। लेकिन देखो समझने की कोशिश करना, ये सब कुछ एक ही चीज़ से बन रहा है, ये चीज़ पूरी एक ही चीज़ से बनी है। अगर इसको तुमने 7 से इंटू कराया तो इसको भी तो 7 से इंटू करोगे, और इसको भी 7 से इंटू करोगे। तो टोटल प्रॉफिट आया कितने का आपका, 35। 35 यूनिट आया टोटल प्रॉफिट। और एक का जो सैलरी आई वो कितनी है, 7 यूनिट। एक की क्या सैलरी आई है, एक की कितनी यूनिट सैलरी आई है, 7 यूनिट सैलरी आई है। और टोटल प्रॉफिट जो अपना बन रहा है, टोटल प्रॉफिट जो बन रहा है, मतलब ये देखो 28, तो ये बन रहा है आपका जो इन्वेस्ट करा गया है, मतलब कैपिटल के अकॉर्डिंग इन दोनों में क्या हुआ है, बांटा गया है। कितना, 28 रुपये बांटा गया है। लेकिन ए ने 7 रुपये एक्स्ट्रा भी तो लिए हैं, तो वो भी तो प्रॉफिट में से लिए होंगे। तो 28 + 7 मिलकर के तो 35 बना रहे होंगे। टोटल प्रॉफिट भी कितना होगा आपका, 35 ही तो हुआ होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। ये चीज़ थी। अब देखो ये जो इनका जो रेशो आया ना, ये वाला रेशो, ये रेशो तो आया कैपिटल के अकॉर्डिंग। लेकिन भाई साहब ए आपका जो है 7 रुपये एक्स्ट्रा भी तो ले रहा है सैलरी के। ये देखो ए आपका जो ये है 7 रुपये एक्स्ट्रा भी तो ले रहा है सैलरी के। तो ये कितना हो जाएगा आपका 27, और ये कितना हो जाएगा आपका 8। तो ये क्या है इनका टोटल प्रॉफिट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए को क्या है, कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, 38,000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं बी से। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ए को कितना यूनिट ज़्यादा मिल रहा है, 19 यूनिट। तो इस 19 यूनिट की जो वैल्यू है ना आपकी, वो कितनी है, 38,000 है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे समझाता हूँ। 19 यूनिट की जो वैल्यू है आपकी, वो कितनी है आपकी, 38,000 है। तो इससे काटोगे तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी आपकी, वो कितनी आएगी, 2000 आएगी कि नहीं आएगी। आप बोलोगे बिल्कुल आएगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आपसे, कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट है कितना आपका, देखो टोटल प्रॉफिट है कितना, टोटल प्रॉफिट ये है आपका। टोटल प्रॉफिट है कितना, सबका 35 यूनिट है। और आपसे क्या पूछ रहा है, 35 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो टोटल प्रॉफिट है कितना आपका, 35 यूनिट। तो 35 इंटू 2000 करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 70,000। और यही क्या है आपका आंसर।
इसी तरह क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस समझ में आने, मतलब आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत जल्दी कर दोगे। ये 30-30 सेकंड के क्वेश्चन है, आप ऐसे लोड मत लेना दिमाग पे, इसी तरीके से करोगे तो भी 30 सेकंड का ही होगा। यही तरीका है, इसको बेस्ट तरीका यही मानता हूँ मैं तो करने का। 30-30 सेकंड के, 40-40 सेकंड के क्वेश्चन है पार्टनरशिप के, बस इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, 3 से 4 बार निकालना पड़ेगा, तब जाकर के ये चीज़ आएगी आपको, ऐसे नहीं आएगी। देखो एक चीज़ हमेशा रखना, मेरा यही मानना है शुरू से, मैं हर इंसान को यही बोलता हूँ कि अगर आप 6-7 महीने, 1 साल, 2 साल आपको पढ़ते हुए हो गए हैं, तो आप 60% कोर्स कवर कर चुके हुए होते हो। ठीक है, आपको सब कुछ आता होगा, सब कुछ तो नहीं लेकिन फिर भी आपका 60% कोर्स कवर हो जाता है। 60%, 60% कोर्स आप कवर कर चुके होते हैं, मतलब 60% आपको आता है, मतलब सबको कुछ ना कुछ आता है। बस पेपर में कौन जीतता है पता है, हमेशा पेपर में वही जीतता है जो क्वेश्चंस को बहुत तेजी से कर लेता है। याद रखना, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छी बात है और बहुत सही बात कही गई है। पेपर में आपको वहाँ पे सिर्फ 1 घंटा मिलता है, 2 घंटे मिलते हैं पेपर में, और उन 2 घंटों में आपकी साल भर की, 2 साल की, 3 साल की मेहनत डिसाइड होती है, सिर्फ उन 2 घंटों में। तो सोच करके देखो वो 2 घंटे कितने इंपॉर्टेंट है, और वो 2 घंटे में आप ढंग से पेपर तभी कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी हर चीज़ पे। ये क्वेश्चन आपको एक बार में निकालना है वहाँ पे। अगर इस क्वेश्चन को आप 2-2 बार निकाल रहे हो, आंसर भी चेक करने पड़ रहे हैं आपको, तो आप बहुत पीछे हो कंपटीशन की लाइन से, बहुत पीछे हो, बहुत पीछे। ये क्वेश्चन आपका एक बार में निकलना चाहिए, जो आंसर आ रहा है एक बार में निकलना चाहिए आपका, ये जो आंसर आ रहा है ना इसका 70,000, ये एक बार में निकलना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ? एक बार में से निकलने चाहिए आपके आंसर, चाहे मैथ्स के हो, चाहे जीके के हो, चाहे किसी भी चीज़ के हो। तब आप उस लेवल के हो नौकरी पाने की, तभी सोचना आप, जब आप उस लेवल के हो कि आप सेकंड्स में आंसर देख रहे हो, क्वेश्चन देखा और आंसर सेकंड में लगाया, क्वेश्चन देखा और आंसर सेकंड में लगाया, क्वेश्चन देखा और आंसर सेकंड में लगाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, ABC 3 साझेदार हैं जो कि पूंजी कितनी, 8 लाख, 12 लाख और 15 लाख रुपए, जिनकी पूंजी इतने रुपए लगा रहे होंगे वो बिजनेस में। ठीक है, ए काम भी करता है, इसलिए इसके लिए कुल लाभ का 12.5% सैलरी के रूप में लेता है। ए को कितने, 5200 रुपये मिलते हैं, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए को कितना मिल रहा है, 5200 रुपये मिल रहा है। देखो समझना, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका ए हो गया, आपका बी हो गया, आपका सी हो गया। ठीक है, ये बोल रहा है ये कितना लगा रहा है, 8 लाख, मैंने इस 8 को ऐसे लिख लिया, ये एल लिख दिया। ठीक है, ये कितना लगा रहा है, 12 लाख, तो इसको मैंने एल लिख दिया। ये कितना लगा रहा है, 15 लाख, तो इसको एल ले लिया। देखो एल 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 कट गया आपका, जीरो काट दो लिख करके, या फिर एल एल काट दो, तो आपका रेशो कितना है, आपका 8, 12, और ये कितना है आपका 15, ये आपका कैपिटल का रेशो आया। ठीक है, अब बोल रहा है कि 12.5% क्या लेता है, आपका ए लेता है, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। अगर मैं टोटल प्रॉफिट मानता हूँ आपका कितना, 8, तो इस 8 का 12.5% मतलब ये एक, एक जो है आपका ए लेता है, अपनी ए की सैलरी के तौर पे लेता है वो। ठीक है, तो ए कितना ले रहा है, आपका 1 यूनिट ले रहा है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ आपका, 8 यूनिट हुआ, समझना। इसके अलावा जो बच रहा है वो क्या कर रहे हैं, अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग बांट रहे हैं एक दूसरे के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो भी बच रहा है अपना, वो भी ये ए प्लस बी प्लस सी अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग अपने आप में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो ये कितना बच रहा है, 7 यूनिट बच रहा है, 7 यूनिट बच रहा है। ठीक है, टोटल कैपिटल के अकॉर्डिंग बांट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो कैपिटल के अकॉर्डिंग कितना बांट रहे हैं, कितना हो गया 27 और 8, ये कितना हो गया 35 यूनिट। कितना होगा, कैपिटल के अकॉर्डिंग कितना बांट रहे हैं, 35 यूनिट बांट रहे हैं, और यहाँ पे कैपिटल अकॉर्डिंग कितना बांट रहे हैं, 7 यूनिट बांट रहे हैं। तो इसको और इसको, ये सेम ही तो बात बोल रहा है, कैपिटल अकॉर्डिंग यहाँ भी बांट रहा है, यहाँ भी बांट रहा है, लेकिन यहाँ पे 7 बांट रहा है, यहाँ पे 35 बांट रहा है, तो इसको बराबर बनाना पड़ेगा इसके, इस वाले के। तो इसको बराबर बनाने के लिए किससे इंटू करोगे, आप बोलोगे 5 से इंटू करोगे, तभी तो ये 35 बनेगा, 35 यूनिट तभी तो बनेगा। अब देखोगे बराबर हो गया कि नहीं हो गया, आप बोलोगे बिल्कुल ये और ये चीज़ बराबर हो चुकी है। यहाँ पे भी 35 यूनिट बांट रहे हैं, यहाँ पे भी 35 यूनिट बांट रहे हैं। अगर इसको मैंने 5 से इंटू करा, तो मैं इसको भी कायदे के तौर पे 5 से इंटू करूंगा, इसको भी 5 से इंटू करूंगा, तो यहाँ पे ये कितना आएगा आपका 40 आएगा, यहाँ पे ये कितना आएगा आपका 5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल आएगा। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 40 यूनिट हो गया। ए भाई साहब कितना ले रहे हैं, 5 यूनिट एक्स्ट्रा ले रहे हैं अपनी सैलरी के तौर पर। ठीक है, तो देखो इनके कैपिटल के तौर पर अगर रेशो देखा जाए तो ये हो रहा है, लेकिन ए भाई साहब आपके क्या कर रहे हैं, 5 यूनिट एक्स्ट्रा भी तो ले रहे हैं। ये कितना आ रहा है आपका फिर, 13, 12 और 15, क्या यही आ रहा होगा प्रॉफिट टोटल। अरे ए ने तो कितना लिया होगा, 13 लिया है ना, 5 एक्स्ट्रा ये भी तो लिया है। और इस 13 यूनिट की जो वैल्यू है वही कितनी दे रखी है आपको, 5200 रुपये दे रखी है कि नहीं दे रखी। ए कितना, कितने रुपए ले रहा है, एक कितने रुपए मिल रहे हैं, एक को 5200 रुपये मिल रहे हैं, तो ये कितने गुना हो गया, इसका 4 गुना हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कुल 400 गुना हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है,
टोटल प्रॉफिट बोल रहा है कुल लाभ ज्ञात करें, टोटल प्रॉफिट कितना है आपका 40 यूनिट है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका 40 इंटू 400, तो ये कितना आ जाएगा आपका 16,000 रुपये। ये क्या हो गया आपका टोटल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी क्वेश्चन थे, मेरे को पता है। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन समझना, बस 3 क्वेश्चन बचे हैं अपने, 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, इजी इजी क्वेश्चन है, समझना। देखो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ए बी दो साझेदार हैं जिनकी पूंजी 50,000 व 70,000 है और सहमति बनाते हैं कि 70% लाभ को बराबर बांटेंगे, बराबर बांटेंगे, व शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, अगर एक को दूसरे से 90 रुपये ज़्यादा मिले हों तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें भी टोटल प्रॉफिट बता रहा है, पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस समझना। ये आपके ए भाई साहब हो गए, ये आपके बी भाई साहब हो गए। ठीक है, ये कितना लगा रहा है आपका 50,000 लगा रहा है, तो रेशो ले रहा हूँ डायरेक्टली, तो कितना आ जाएगा 5/7 आ जाएगा। 50,000 और 70,000 है, ये सारे जीरो कट जाएंगे, इधर सारे जीरो कट जाएंगे, तो रेशो कितना आ जाएगा इन दोनों कैपिटल का 5/7 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम आता है कि नहीं? फिर ये बोल रहा है 70% बराबर बांटेंगे। 70% का मतलब होता है 7/10। अगर टोटल प्रॉफिट कितना रहा होगा आपका 10 यूनिट, टोटल प्रॉफिट कितना रहा होगा आपका 10 यूनिट रहा होगा, टोटल प्रॉफिट कितना रहा होगा आपका 10 यूनिट रहा होगा, तो ये तो बराबर बांट रहे हैं, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपस में। कितना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपका अपने आप में, 7 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वली। उसके अलावा जो भी पैसा बच रहा है वो अपनी पूंजी के अकॉर्डिंग, कैपिटल के अकॉर्डिंग, तो 3 यूनिट को क्या कर रहे हैं अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग शेयर कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग, कैपिटल के अकॉर्डिंग ए प्लस बी क्या कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कितना हो रहा है 3 यूनिट शेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे देखा जाए तो कितना कर रहे हैं 12 यूनिट शेयर कर रहे हैं कैपिटल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी कैपिटल के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे भी कैपिटल के अकॉर्डिंग है, तो बस इन दोनों का क्या करना होता है सेम करना होता है, इसको और इसको क्या करना होता है आपको सेम करना होता है, इसको और इसको करना होता है सेम करना होता है। तो इसको 12 बनाने के लिए मेरे को किससे इंटू करना पड़ेगा 4 से, तो देखो ये बन गया क्या 12 यूनिट। ये कितना होगा आपका, कितना होगा ये आपका, बताओ कितना होगा ये इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 28 यूनिट, और ये इंटू 4 करोगे तो ये कितना आएगा, इंटू 4 करोगे तो 40 यूनिट आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है आया। अब देखो ये बोल रहा है कि एक को दूसरे से 90 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो भाई साहब इनका जो कैपिटल के अकॉर्डिंग देखा जाए जो प्रॉफिट का रेशो आ रहा है वो यही आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब बी को 2 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, और इस 2 रुपये की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 90 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 45 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 45 आ गई। तो आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल प्रॉफिट ही तो पूछ रहा है, ये वाला ये टोटल प्रॉफिट ही तो पूछ रहा है। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया आपका, टोटल प्रॉफिट इजिकल्स टू कितना आएगा आपका 40 इंटू 45, 40 इंटू 45 आएगा, यही आएगा, हाँ ये आएगा। तो 40 इंटू 45 करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 1,800 रुपये। ये 1,800 रुपये ये क्या है आपका टोटल प्रॉफिट है। यही था ये क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये बहुत इजी चैप्टर है, इसको डिफिकल्ट मत बना लेना, अपने माइंड से चीज़ों को मत सोचना, बहुत इजी चैप्टर है, इसको समझने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वापस से रिपीट करके देखना, समझना बस इसको, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है आपका, ए व बी ने अपनी पूंजी 3:2 के अनुपात में लगाई, 3:2 के रेशियो में लगाई है इन्होंने। अगर 5% लाभ को दान कर दिया गया, बाकी पूंजी को अनुपात में बांटा गया, मतलब पूंजी के अनुपात में बांटा गया, बाकी लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा गया, ए को कितने मिल रहे हैं 8,550 रुपये मिलते हैं, तो कुल लाभ ज्ञात करो। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका, ए हो गया, ये भाई साहब आपके बी हो गए। ये क्या बोल रहा है, ए व बी ने अपनी पूंजी के कितना, अपनी पूंजी किस अनुपात में लगाई है, मतलब कैपिटल उन्होंने किस रेशो में लगाया 3:2 के रेशो में लगाया। बोल रहा है कि 5% डोनेट कर देते हैं, वो 5% डोनेट कर देते हैं, मतलब 95 में से 95 रुपया वो क्या करता है अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग अपने आप में बांटते हैं। 5% का मतलब होता है 1/20। अगर टोटल प्रॉफिट इसको मानता हूँ, टोटल प्रॉफिट क्या मानता हूँ आपका 20 यूनिट मानता हूँ, तो उन्होंने 20 का 1 रुपया क्या करा डोनेट करा है, तो डोनेट उन्होंने कितना करा है 1 रुपया करा है, मतलब 1 यूनिट करा है। और फिर उन्होंने ए प्लस बी में कैपिटल के अकॉर्डिंग सी के अकॉर्डिंग कितना रुपया बांटा है 19 यूनिट बांटा है, यही बांटा होगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो प्रॉफिट कैपिटल, आपको मैंने पहले बता रखा प्रॉफिट का रेशो वही होगा जो कैपिटल का होगा, तो यही प्रॉफिट का रेशो होगा, प्रॉफिट भी ये बन रहा होगा इसी रेशो में। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ से कितना बन रहा है आपका 5 यूनिट बन रहा है। ये जो 5 यूनिट है इसके बराबर होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी कैपिटल का
और ये भी कैपिटल के अकॉर्डिंग है, मतलब ये जो प्रॉफिट बटेगा ये भी कैपिटल के अकॉर्डिंग बट रहा है, ये भी कैपिटल के अकॉर्डिंग बट रहा है। तो ये और ये चीज़ दोनों इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इसको तो कर दो 5 से इंटू, इसको कर दो किससे 19 से इंटू को, देखो यहाँ पे बन जाएगा 95 और यहाँ पे भी कितना बन जाएगा आपका 95। बन गया इक्वल कि नहीं बना, आप बोलोगे बिल्कुल बन गया। इसको भी 5 से इंटू करना पड़ेगा, इसको भी 5 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपका 100 यूनिट, ये हो गया आपका डोनेट करा हुआ 5 रुपया, ये कितना हो गया 100 यूनिट, ये कितना हो गया आपका 5 यूनिट, ठीक है आपका 95 यूनिट। ठीक है, अब देखो इसको 19 से इंटू करोगे तो कितना होगा आपका 57 और ये कितना हो जाएगा आपका 38। तो इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो आपको कितना आ रहा है 19 आ रहा है। ठीक है, बोल रहा है एक को 8550 रुपीज़ मिलते हैं तो कुल लाभ ज्ञात करें। ए को कितना मिल रहा है, इसकी जरूरत ही नहीं थी 19 यूनिट की वैसे तो। ये जो ए है ये प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 57 यूनिट। तो इस 57 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है आपको वो कितनी दे रखी है 8550। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 8550 अपॉन 57 आएगी। ठीक है, तो समझना टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है वो आपसे, टोटल प्रॉफिट है कितना आपका 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे एक यूनिट की वैल्यू है आपकी 8550 अपॉन 57 है। तो 100 यूनिट के लिए मतलब इसको इंटू कराओ 100 से, तो इसको भी इंटू करोगे 100 से, तो 100 यूनिट मतलब टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका, टोटल प्रॉफिट 8550 अपॉन ये कितना हो जाएगा 57 इंटू ये कितना हो गया 100, ये हो गया। अब 57 19 से काट लो, इसको कट रहा है देखो सीधे सीधा 76 और नो 95, इसको काटो 19 से, 19 76 आता है 4 टाइम और ये आता है 5 टाइम और यहाँ पर 0 एक्स्ट्रा में, तो काटो कितना आएगा 3, तो इससे काटोगे तो कितना आएगा 5, तो ये कितना आया 15,000 आया आपका। 15, तो ये कितना है आपका 15,000। टोटल प्रॉफिट कितना है आपका 15,000। एक बार देख लेना अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक रही हो, तो वैसे तो मिस्टेक है नहीं बट आप देख लेना एक बार। तो ठीक है, ये आंसर था इसका। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई ऐसा है नहीं इतना हार्ड मुश्किल कोई क्वेश्चन है नहीं, समझ में आ रहा होगा। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, हर चीज़ बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छी से अच्छी तरीके से समझ में आए चीज़ों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ये और एक सिर्फ ये क्वेश्चन बचा है। देखो समझना, ये बोल रहा है कि ए ने एक काम में बी से 375 रुपीज़ ज़्यादा लगाए। ए ने 8 महीने जबकि बी ने 4 महीने के लिए पूंजी लगाई। देखो भाई ए और बी के टाइम का रेशो लिख लो पहले। ये ए ने कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए, इसने कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए, तो यहाँ पे टाइम का रेशो आया 2:1। ये क्या आ गया आपका टाइम का रेशो आ गया। ये बोल रहा है कि 125 रुपए के कुल लाभ में ए को बी से 75 रुपए ज्यादा मिलते हैं तो ए की पूंजी ज्ञात करें। मतलब ए का कैपिटल पूछ रहा है, समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी चीज बोली है इसने। 125 रुपए ये जो लाभ है ये ए प्लस बी में ही बांटा जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल बांटा जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए को बी से 75 रुपए ज्यादा मिले, तो आप क्या करो, हमेशा ध्यान से सुनना इस चीज को जो बोल रहा हूँ कि 125 में से क्या करो, इस 75 को काट दो पहले ही, और जो बचा वो कितना आएगा आपका 50। इस 50 को क्या करो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो ए और बी में। इस 50 को जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसको 25 मिलेगा, इस 50 में से इसको 25 मिलेगा। फिर क्या बोल रहा है ए को बी से 75 रुपए ज्यादा मिले, तो ये देखो इसको 25 मिल रहा है, इसको 25 मिल रहा है, इसको तो 75 ज्यादा मिल रहा है ना, तो इस 75 को यहाँ पे ऐड कर दो। ये कितना हो जाएगा आपका 100 और ये कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। इसको इसको काटोगे तो रेशो आएगा 1 और ये कितना आएगा आपका 4। और ये जो आपका रेशो आया ये किसका आया, प्रॉफिट का आया। तो प्रॉफिट का जो रेशो आया आपका वो कितना है 4:1। आपसे क्या पूछ रहा है कि ए को पूंजी, ए की पूंजी ज्ञात करें। पूंजी का मतलब होता है कैपिटल, कैपिटल का रेशो होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम। प्रॉफिट अपॉन टाइम करोगे मतलब 4/2, यहाँ पे कितना करोगे 1/1। इसको काटोगे 2 आएगा, इसको काटोगे 1 आएगा। तो कैपिटल का जो रेशो आया 2:1 आया। और ये क्या बोल रहा है कि ए ने बी से, ये क्या बोल रहा है ए ने एक काम में बी से कितना 375 रुपये ज्यादा लगाए। तो यहाँ पे ए ने कितने रुपए ज्यादा लगाए, आप बोलोगे 1 यूनिट ज्यादा लगाइए। ए ने कितनी यूनिट ज्यादा लगाई है 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 375 रुपीज दे रखी है। और एक ही यूनिट टोटल ए का पूंजी कितनी लगाई है ए ने 2 यूनिट लगाई है ना, ये देखो 2 यूनिट लगाई है। आइए अपना रेशो निकाला है अपन ने, तो ए ने कितनी लगाई है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 375 हो जाएगी। तो ये कितना हो गया आपका 150 और ये कितना आ जाएगा आपका 7 और ये कितना आ गया आपका, ये क्या हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन और क्वेश्चन अपने लेक्चर को एंड करेंगे। शायद एक क्वेश्चन और रह गया होगा, वो भी कराऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो क्या बोल रहा है, ए ने बी से 768 रुपये ज़्यादा लगाए। ठीक है,
सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है। बी ने अपनी पूंजी 7 महीने जबकि ए ने अपनी पूंजी 4 महीने की लगाई। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। टाइम का रेशियो लिख लो, ए ने 4 महीने लगाया है और इसने 7 महीने लगाया। ठीक है, अगर 358 रुपए के कुल लाभ में ए का हिस्सा बी से 42 रुपए ज़्यादा हो तो बी की पूंजी ज्ञात करें। देखो भाई साहब, आपका 358 रुपया है, ये बांटा जाना है ए और बी में। इस कदर बांटा जाना है कि ए को बी से 42 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, तो इस 358 में से 42 रुपीज़ कम कर दो, तो ये कितना है आपका 6, 1 ये 316। इस 316 को क्या करो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन दोनों के अंदर, तो ये कितना आएगा आपका 15 और ये कितना आएगा 8, मतलब 158 तो इसको भी मिले होंगे और 158 इसको भी मिले होंगे। अब 42 रुपीज़ ए को ज़्यादा मिले बी से, तो इसको यहाँ पे ऐड कर दो। इसको ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका 158 आ जाएगा। इन दोनों को काटोगे तो कितना आएगा आपका 100 और ये कितना आ जाएगा आपका 79 आ गया। तो इनके जो प्रॉफिट का रेशियो आया वो ये आया। तो प्रॉफिट का जो रेशियो आया आपका कितना आया 100:79। अब आपको पता है कैपिटल का क्या आएगा, कैपिटल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका प्रॉफिट अपॉन टाइम, ये होगा। तो प्रॉफिट अपॉन टाइम में कितना होगा 100/4 79/7। इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 25 और ये 7 क्या होता है इसके पास जाके मल्टीप्लाई होता है। अब मल्टीप्लाई मान लो या फिर नीचे कितना रह गया 7 रह गया, तो क्या करना पड़ता है पूरे को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी देखो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 से 7 कटेगा 79 रहेगा। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा आपका 175 आएगा और ये कितना रह जाएगा आपका 79 रह जाएगा। और ये क्या है आपका कैपिटल का रेशियो आया है ए व बी का आया है। इतनी चीज़ समझ में आई। और ये बोल रहा है कि भाई ए ने बी से 786 रुपये ज़्यादा लगाए, लेकिन आप देखो यहाँ पे इसने कितने रुपये ज़्यादा लगाए 75 से 75, 100 तो ये हो गया और 100 में से 4 कम, मतलब ए ने 96 यूनिट क्या है ज़्यादा लगाई है किससे बी से। और लेकिन वहाँ पे देख कितनी रखी है 96 की वैल्यू 6768 रुपीज़, 6 8 जा 48, ठीक है। और 8 7 ये आ गया, मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू आई ना आपकी वो कितनी आई आपकी यहाँ से 8 रुपीज़ आई है। एक मतलब एक यूनिट की वैल्यू आई कितनी आई है 8 रुपीज़ आई है। तो आपसे क्या पूछ रहा है बी की वैल्यू, बी कितने यूनिट कमाता है 79, तो बी की वैल्यू कितनी आई है आपकी 79 × 8, तो ये कितना हो जाएगा 72 और ये कितना हो जाएगा 56 और ये कितना हो जाएगा 632 रुपीज़। ये बी की वैल्यू आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहीं तक तो ये क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन बच गया आपका जो कि अब आपको खुद से करना है। देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये डिट्टो इस क्वेश्चन की तरह है, 98 जो क्वेश्चन था बिल्कुल इसका जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, चलो मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। मैं चाहता हूँ कि यार आप करो इस क्वेश्चन को, देख को तो बिल्कुल इसका जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका जैसा क्वेश्चन, बिल्कुल कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी सेम क्वेश्चन है। 99 और ये नहीं 98 और ये वाला क्वेश्चन 115, ये आपको खुद से करना है। ये आपके पार्टनरशिप का जो लेक्चर था कंप्लीट हो चुका है। पार्टनरशिप यही पढ़नी है आपको, यही कॉन्सेप्ट आएंगे, इसी मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे सारे कॉन्सेप्ट इन्हीं क्वेश्चंस में कवर हो चुके हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को आप 4-5 बार निकालना, इन्हीं की प्रैक्टिस करना, आपको मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि वहाँ पे इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको कुछ मिलेगा, 100% मिलेगा, इन्हीं क्वेश्चंस में से मिलेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। सारे टाइप कवर करवा दिए मैंने, सारे टाइप। ठीक है, तो बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और शेयर करो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। कमेंट तो करा करो, बताया तो करो कि कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्या चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं बोलता हूँ समझ में आया क्या, तो हाँ बोला करो ना, एक बार पूछ करके हाँ बोला करो समझ में आ रहा है। कमेंट करा करो ना, बताया करो, करो यार शेयर करो, आगे तक पहुँचाओ, लोगों तक पहुँचाओ यार, वीडियो पहुँचाओ आगे तक। पेपर आने वाला है और बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, बहुत अच्छी चीज़ें दे रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब ऐसे क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं आपको। आपने देखा होगा रेशो पढ़ाया भी मैंने आपको, परसेंटेज अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं करा है, सिर्फ इसलिए कंप्लीट नहीं करा है क्योंकि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करवाना चाह रहा हूँ। सिर्फ इसलिए मैंने परसेंटेज के कुछ 30 क्वेश्चन अभी भी रख रखे हैं, मैं चाहता हूँ उनको कवर करा देता। मैंने अभी तक 2 टाइप रख रखे हैं CI के, शायद 2 टाइप के क्वेश्चन है, मतलब CI के केवल 5 से 6 क्वेश्चन रख रखे हैं अभी तक। तो मैंने सिर्फ इसलिए रख रखे हैं क्योंकि मैं उनको बेस्ट से बेस्ट आपको प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो शेयर करो यार, शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, उनको बोलो कि कैसा पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। तो यहीं तक था आज का वीडियो, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।